क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि फिल्म काल्पनिक नहीं है, लेकिन वास्तव में राम और भीम दोनों पात्र अलूरी सीतारमन राजू नामक एक स्वतंत्रता सेनानी से प्रेरित है। यह उस सन्यासी की कहानी है जिसने भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति ला दी। अलूरी सीतारमन राजू का जन्म आंध्र प्रदेश में वेंकटराम राजू और नारायण अम्मा के घर हुआ था। उनके पिता अत्यंत स्वाभिमानी, सम्मान और स्वतंत्रता के प्रति अगाम प्रेम वाले व्यक्ति थे। राम राजू को बचपन में एक बार उनके पिता से डांट भी पड़ी थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को सलाम किया था। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी बनने की ओर उनकी यात्रा उनके पिता से शुरू हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पिता की मृत्यु तब हो गई जब वो सिर्फ 8 वर्ष के थे। 15 साल की उम्र में वो विशाखापट्टनम चले गए, जो कि उनकी मां की जन्मभूमि थी। वह अक्सर आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करते थे। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर किया गया अत्याचार को भी देखा। उसी समय उनकी मुलाकात सीता से हुई। वह उसके प्यार में पागल थे, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। अपनी आखिरी सांस तक सीता की याद बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने नाम के साथ सीता जोड़ लिया और अलूरी सीतारमन राजू बन गए। वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। भले ही वह शिक्षा में महान थे, उन्हें ज्योतिष, जड़ी बूटी और घुड़सवारी में विशेष रुचि थी। जब तक कि वह 18 वर्ष की आयु में सन्यासी नहीं बन गए। सन्यासी बनने के बाद वह गंगोत्री और नासिक की आध्यात्मिक यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात क्रांतिकारियों से हुई, जिन्होंने उन्हें क्रांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आदिवासी लोगों के संघर्षों को देखते हुए उन्होंने उनकी स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन खड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने आदिवासियों को संगठित करना और शिक्षित करना शुरू किया, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार किया। उन मिशनरियों के खिलाफ जिन्होंने आदिवासी लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश की, पुलिस और वन अधिकारियों ने उन्हें हर संभव तरीके से प्रताड़ित किया। अंततः उन्होंने आदिवासियों के साथ समझौता कर लिया। पापी पहाड़ियों, गोदावरी जिले के आदिवासी और आदिवासी गांवों के लोग उन्हें दिन ब दिन एक अभाविक देवदूत के रूप में देखने लगे। अंग्रेजों का अत्याचार बर्दाश्त के बाहर हो गया और विद्रोह लोगों के लिए आखिरी विकल्प बचा था और राम राजू उनके स्वाभाविक नेता बन गए। अंग्रेजों ने उन्हें आश्रम बनाने के लिए 60 एकड़ उपजाऊ जमीन रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया और लोगों के साथ खड़े रहे। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने सेनानियों का एक मजबूत और शक्तिशाली ग्रुप बनाया, जो धनुष और धनुष जैसे कई हथियार बनाने में माहिर थे। उन्होंने उन्हें तीर और भाले के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए सीटी बजाना और ढोल पीटना जैसी रणनीतियां भी सिखाई। वे शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ शानदार पहुंच हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेजों की एडवांस हथियार के खिलाफ धनुष और तीर नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने सोचा कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका उनके एडवांस हथियारों को उनसे छीन लेना हो। अगस्त 1922 में उन्होंने 500 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया और कई पुलिस स्टेशनरों से हथियार लूट लिया। प्रत्येक हमले के बाद वह स्टेशन की डायरी में एक पत्र पर साइन करता था, जिसमें उस स्टेशन से लूट की जानकारी दी जाती थी। वे पुलिस के लिए अपने हमले की तारीख और समय लिखते थे और उन्हें चैलेंज करते थे कि अगर वो उन्हें रोक सकती हैं तो रोक लें। और वो गुर्रिला युद्ध में माहिर थे, जो कि हमला करना और छुपना इन सब की कला होती है, ठीक वैसे ही जैसे RRR फिल्म का क्लाइमेक्स है। इस कारण अंग्रेजों को उनसे निपटने में संघर्ष करना पड़ा। ऐसा 2 साल से चल रहा था, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। इसलिए उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और आदिवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांवों को जला दिया, नष्ट कर दिया। पुलिस ने गायों को मार डाला और निश्चित रूप से आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। सब कुछ सहते हुए आदिवासी लोग उनके साथ खड़े रहे। कमिश्नर जूनियर हिंगिस ने सीताराम राजू का सिर काटने वाले को 10,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे सिर्फ 10,000, लेकिन उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी। 2 साल तक भारी प्रयास करने के बाद अंग्रेज उन्हें चिंतापल्ले के जंगल में पकड़ने में कामयाब रहे। फिर उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और 7 मई 1924 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी कब्र आज भी विशाखापट्टनम के पास कृष्ण देवी पेंटा गांव में स्थित है, जिस पर महात्मा गांधी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, हालांकि मैं उनके शस्त्र विद्रोह का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं उनकी बहादुरी और बलिदान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।